हालो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 12 का ये मैथ है जिसमें अध्याय 3 है आव्यूह प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 इस वीडियो में हम देखेंगे। तो क्या दिया है हमारा कि निम्नलिखित समीकरणों से एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। अब आइए हम बारी बारी से इसको हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका जो दे दिया है वह दिया है आपका 4 है 3 और यहाँ x है, यहाँ 5 है और ये बराबर दे दिया है y z 1 है और 5 है। और आव्यूह में हमारा जो सामने सामने वाले पद होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। जैसे 4 है पहला है तो y के बराबर होगा, तो हमें मिलेगा y बराबर 4 मिल जाएगा दोनों ओर तुलना करने पर। यहाँ हम लिखेंगे कि दोनों ओर तुलना करने पर जब हम तुलना करेंगे तो जो मान जिसके सामने होगा, y के स्थान पर 4 है तो y बराबर 4 मिला, x के स्थान पर 1 है तो x बराबर 1 हो गया और z के स्थान पर 3 है तो z बराबर आपको 3 मिल जाएगा और 5 5 के बराबर है, तो यही आपका आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से दो आव्यूह की तुलना करके हम एक्स वाई जेड के मान को ज्ञात कर सकते हैं। आइए नंबर टू में क्या दिया है हमारा x प्लस वाई और यहाँ 2 है, 5 प्लस जेड और यहाँ एक्स वाई है, यहाँ 6 मिला, 2 मिला, 5 मिला और 8 मिल गया। अब दोनों तरफ फिर से हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो आगे लिखेंगे क्या कि दोनों ओर तुलना करने पर अब हम दोनों तरफ तुलना करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, सबसे पहले हम इसकी तुलना इससे करेंगे तो यहाँ मिलेगा 5 प्लस जेड बराबर 5 बन जाएगा और ये 5 जाके घट जाएगा तो यहाँ मिल जाएगा 5 माइनस 5 यानी 0 आ गया। तो जेड का मान आपको 0 मिल चुका है। दूसरा आ जाएंगे तो यहाँ आ जाएंगे x प्लस वाई बराबर 6 मिल जाएगा, x प्लस वाई बराबर 6 मिलेगा। एक समीकरण हमें यहाँ से और मिलेगा, एक्स वाई बराबर ये 8 के बराबर होगा, तो ये एक्स वाई बराबर हमें 8 मिल जाएगा। अब इसे या तो हम द्विघात समीकरण बनाएं या तो किसी एक से मान निकाल के दूसरे में रखें, या हमारा एक सूत्र होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस 4xy। ये हमारा सूत्र अलग से है। आप चाहे इससे या तो इससे x का मान निकाल करके इसमें रख देंगे तो y का द्विघात बनेगा, उससे भी हल कर सकते हैं। तो यहाँ मिला x प्लस वाई का 6 मिला, 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे एक्स वाई का मान 8, ये 6 का स्क्वायर 36 और 8 चौक 32 यानी 4 बन गया। ये था हमारा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमें मिलेगा क्या कि x माइनस वाई बराबर 4 का वर्गमूल प्लस माइनस दोनों होता है तो 2 हो जाएगा। अब हमारे पास एक समीकरण है x प्लस वाई बराबर 6, तो हम x प्लस वाई बराबर 6 ले लेंगे और इसमें प्लस चिन्ह को लेंगे तो दोनों जोड़ेंगे तो y कट जाएगा, इधर 2x मिलेगा, जोड़ लेंगे तो 8 आएगा और x बराबर 2 का गुणा है, भाग हो जाएगा तो 8/2 यानी 4 मिल जाएगा। हमें x का मान मिल गया। अब यहाँ पर हम आ जाएंगे, समीकरण नंबर 1 रखेंगे, इसी में रखेंगे तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हमारा समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 6 है, तो x प्लस वाई बराबर 6 मिला, x का मान 4 प्लस वाई बराबर 6
तो y बराबर 4 जाके घट जाएगा, 6 माइनस 4 यानी 2 आ जाएगा। अब हमारे पास x के मान क्या मिले हुए हैं, x का मान 4, y का मान 2, तो x बराबर 4 होगा, y बराबर 2 होगा और z का मान पहले ही हमने निकाल लिया है, z का मान 0 है। अब हम चाहें इस प्लस चिन्ह को न लेकर के माइनस चिन्ह भी ले सकते हैं, तो ये एक आंसर हमारा ये बन जाएगा। अब अगर हम x माइनस वाई बराबर -2 लेते हैं तो दूसरा समीकरण हमारा जो x प्लस वाई था ये बराबर हमारा 6 था। अब इसको जोड़ेंगे तो ये कैंसिल होगा और यहाँ 2x बराबर इसमें से घटेगा, क्योंकि ये प्लस ये माइनस है, 4 बनेगा। x बराबर 2 का भाग, तो 4 में 2 का भाग दे देंगे, 2 आ जाएगा। अर्थात हमें क्या मिला, 4/2 बराबर 2 हो गया। अब इस x के मान को फिर से समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 था x प्लस वाई बराबर 6, x का मान 2 प्लस वाई बराबर 6, y बराबर 2 जो ले जाके घटा देंगे तो 4 आ जाएगा। यानी हमारे पास x के अब जो मान मिले वह आपके x के मान मिल चुके हैं। यानी x का मान हमें क्या मिल चुका है यहाँ पर। अब हम आ जाएंगे इससे x का मान रखेंगे तो x बराबर क्या मिला, x का मान यहाँ से 2 मिला, y का मान यहाँ आपने घटाया था 4 आया था, तो y बराबर 4 मिला और z बराबर 0 मिल गया। तो ये हमारे आंसर हो सकते हैं। एक आंसर ये बनेगा, एक आंसर ये बनेगा, दोनों में से चाहे जो लिखेंगे दोनों ही सही होगा। तो ये रहा हमारा नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 6 का। आइए इसमें एक और दे दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 में ही तीसरा नंबर क्या दिया है, x प्लस वाई हमारा दे दिया है, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस जेड, वाई प्लस जेड, और ये बराबर दे दिया है 9 दिया है यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 7 दे दिया गया है। अब आपसे x वाई जेड के मान पूछे हैं तो पहले की तुलना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यानी दोनों ओर तुलना करने पर हम लिखेंगे क्या, दोनों ओर तुलना करने पर यहाँ बन जाएगा कि दोनों ओर तुलना करने पर, तुलना करने पर अब हम तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, समीकरण 1 बना लेंगे। अगला है x प्लस जेड बराबर 5, तो x प्लस जेड बराबर 5 इसको हम 2 बना लेंगे। अगला y प्लस जेड बराबर 7, तो y प्लस जेड बराबर 7 इसको हम 3 बना लेंगे। अब हमें इससे क्या करना है, x वाई जेड का मान ज्ञात करना है। x वाई जेड का मान हमें ज्ञात करना है, तो हम आ जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ मिला था समीकरण 3, समीकरण 2 और 3 को जोड़ देंगे, यानी समीकरण 2 और प्लस 3, तो x 1 मिलेगा प्लस y मिलेगा, z और z मिलके 2z हो जाएंगे, बराबर 7 प्लस 5 12 बनेगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को घटा देंगे, तो समीकरण 1 है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर है आपका 9, ये हम 4 बना लेंगे और इसको हम 1 पहले दिया गया था तो 1 रख देंगे। अब इसको घटा देंगे, यानी समीकरण हमें मिल जाएगा 4 माइनस 1, घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, तो यहाँ x कट जाएगा, y कट जाएगा, 2 जेड में से 1 जेड घटेगा, जेड बराबर मिल जाएगा, 12 में से 9 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा।
इस जेड के मान को अगर हम समीकरण 2 में रखते हैं तो हमें यक्स का मान मिल जाएगा। अब आगे रखेंगे क्या कि जेड का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 है यक्स प्लस जेड बराबर 5 और जेड का मान 3 है तो यक्स प्लस 3 बराबर 5। 3 प्लस है माइनस बनेगा तो 5 माइनस 3 बराबर 2 मिल जाएगा। तो घटा देंगे इसमें से, यानी 5 में से 3 2 मिला, हमें यक्स का मान मिल चुका है। अब हम आ जाएंगे समीकरण 3 में जेड का मान रखेंगे। जेड का मान समीकरण 3 में रखने पर अब हमारा समीकरण 3 क्या है, y प्लस जेड बराबर 7 है और जेड का मान हमने 3 निकाला है, यही 3 रख देंगे जेड के स्थान पर तो यहाँ रह जाएगा जेड का मान 3 और बराबर 7। 3 जाके घट जाएगा तो 7 माइनस 3 बराबर 4 मिल जाएगा। तो हमें आंसर में क्या मिलेगा, हमें यक्स का मान क्या मिला, तो यक्स बराबर हमने पाया है यहाँ से 2 और y बराबर हमने पाया है तो y का मान यहाँ से मिला है 4 और z का मान यहाँ से मिला हुआ है z बराबर 3 और यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 के नंबर 1, 2 और 3। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।